हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन के कंसेप्ट पर बेस। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक शोन इन अरेंजमेंट डज नॉट मूव। तो हमें क्वेश्चन में एक ब्लॉक दिया हुआ है और उस पर फोर्स एफ लग रहा है 60 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, और ब्लॉक का मास दिया है m इज इक्वल टू √3 kg और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है 1/2√3। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी देखते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। तो ब्लॉक दिया हुआ है और इस पर फोर्स एफ लग रही है 60 डिग्री एंगल पर। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम की मदद से ये भी 60 डिग्री होगा। फिर एफ के हमें कंपोनेंट तोड़ने होंगे। एक होगा एफ एक्स जो कि एफ कॉस 60 होगा और दूसरा होगा एफ वाई जो एफ साइन 60 होगा। एंगल के पास वाला जो भी कंपोनेंट होता है उसे हम कॉस लिखते हैं और एंगल के दूर वाला जो कंपोनेंट होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि ब्लॉक को मूव करने में कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एफ एक्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि एफ वाई को जो बैलेंस करेगा वो नॉर्मल फोर्स बैलेंस करेगा। तो एफ एक्स ही ब्लॉक को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो हम कुछ कंडीशन देखते हैं। अगर एफ एक्स म्यू एन से कम हुआ तो म्यू एन यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन की। ठीक है, तो एफ एक्स अगर म्यू एन से कम हुआ तो ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। उसके बाद एफ एक्स अगर म्यू एन के बराबर हुआ तो ब्लॉक जस्ट मूव की कंडीशन में होगा। और तीसरा, एफ एक्स यानी एक्सटर्नल फोर्स अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ तो ब्लॉक डेफिनेटली मूव करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ बतानी है कि ब्लॉक जस्ट मूव करे। तो इसलिए हमें दूसरी कंडीशन की मदद लेनी होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू म्यू एन वाली। तो एफ एक्स इज इक्वल टू म्यू एन वाली कंडीशन हमें लगानी है। तो चलिए आगे के हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जनरली इस क्वेश्चन में जो गलती करते हैं स्टूडेंट वो ये कि n इज इक्वल टू एम जी लेते हैं, लेकिन ये हर केस में ट्रू नहीं होता है और इस केस में तो बिल्कुल नहीं है। n mg के बराबर नहीं है, क्योंकि f का एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में भी होगा। इसलिए हमें नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए न्यूटन्स लॉ की हेल्प मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई प्लस एम जी इज इक्वल टू एन। हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं इस पर। तो एफ वाई है वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ, एम जी भी वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एन है यानी नॉर्मल। तो एफ वाई प्लस एम जी इज इक्वल टू एन। हम वैल्यूज डालेंगे। एफ वाई जो दिया हुआ है वो एफ साइन 60 होगा, तो एफ साइन 60 यानी एफ इंटू √3/2 प्लस m की वैल्यू √3 kg दी हुई है और g की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम 10 लेंगे, तो ये होगा नॉर्मल के बराबर। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू म्यू एन, ये हमारी मेन कंडीशन है, वो लगाते हैं। तो एफ एक्स यानी एफ कॉस 60, तो एफ बाई टू इज इक्वल टू म्यू जो 1/2√3 दिया हुआ है और नॉर्मल की वैल्यू अभी निकाली है तो यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा f/2 इज इक्वल टू 10 और फाइनली F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।